तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए एक नए नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें मैं आप सभी को टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसियां बताने वाला हूं। और ये जो नोटिफिकेशन है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को पास आउट कर लेते हैं तो आप भी इस स्टेट के अंतर्गत जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी सेंट्रल कॉलेज है, इसमें आप टीचिंग के पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको ना तो नेट की ज़रूरत पड़ेगी ना पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के बिहाफ पर आप इस एग्ज़ामिनेशन को देंगे और एग्ज़ामिनेशन पास आउट करने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आप सभी को इसी वैकेंसीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं, इसी नोटिफिकेशन को डिटेल्स में समझने का प्रयास करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके की सभी वैकेंसियों का अपडेट आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैं उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ जहाँ से रिक्रूटमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड देयर कोर्स, यहाँ पर सब्जेक्ट्स है और यहाँ पर इनका कोर्स है। ये देख सकते हैं, ये नंबर 1 से रिलेटेड है और इसमें एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, अरबिक में कर सकते हैं, बंगाली, चाइनीज़, कॉमर्स सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फ्रेंच, जियोग्राफी, जर्मन, हिस्ट्री है, हिंदी है, होम साइंस है। इसके बाद आप यहाँ पर जापानीज़ में एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेबर एंड सोशल वेलफेयर में आवेदन कर सकते हैं, ल है, मराठी है, मैनेजमेंट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का सब्जेक्ट्स है, म्यूजियोलॉजी है और इसके बाद म्यूज़िक है, ओरिया है, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर है, पर्शियन का सब्जेक्ट्स है। इसके बाद फिलोसफी का सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट्स है, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट्स है, संस्कृत का सब्जेक्ट्स है, संथाली है, सोशियोलॉजी है, स्पेनिश है, ट्रिपल एंड रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप हो, कुरमाली, हरिया, कुरुख, मुदारी से रिलेटेड यहाँ पर कई ऐसे ट्रिबल रिलीजन्स के लैंग्वेज हैं जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उर्दू है, योगा है, केमिकल साइंस में केमिस्ट्री है, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें जियोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, लाइफ साइंस में बॉटनी एंड जियोलॉजी है। इसके बाद मैथमेटिक्स साइंस है और इसके बाद फिजिकल साइंस है। तो इनमें आप आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल आप 43 सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो निकल कर आया हुआ है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जो कि रांची झारखंड में एस्टैब्लिश्ड है। और इस एग्जामिनेशन का नाम झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2024 आपको दिख रहा होगा, बट ये जो रिक्रूटमेंट है अगस्त 2025 के समय में यहाँ पब्लिश किया गया इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 सितंबर 2025 से फिलअप कर पाएंगे और यहाँ पर आपको 6 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है। इस डेट से पहले आपको आवेदन कर लेना है और लास्ट डेट जो फीस सबमिशन का है वो आप 7 अक्टूबर 2025 तक करेंगे और इसके बाद करेक्शन का विंडो भी 8 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बीच में ऑन रहेगा। आप अपने करेक्शन को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेट के द्वारा लोक सेवा आयोग जो झारखंड का है, इसने आप सभी को इनवाइट किया हुआ है। इसमें आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025 के लिए। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो सेशन 2024 का है, बट एडवर्टाइजमेंट इसका अगस्त 2025 में पब्लिश किया गया है। और इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं, जो लोग आवेदन करेंगे वो लोग अगर यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल होना चाहते हैं तो वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आप अगर इस एग्जामिनेशन में पास आउट हो जाते हैं तो आप विदाउट नेट पीएचडी
यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको नेट का एग्जामिनेशन पास आउट नहीं होना है, आप इसी एग्जामिनेशन के बिहाफ पर यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या है तो आप देख सकते हैं, जो लोग जनरल से हैं 575 रुपए देंगे, BC1 BC2 और EWS के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग 300 रुपए, और SC ST PWBD थर्ड जेंडर के जो कैंडिडेट्स हैं 150 रुपया एप्लीकेशन फीस वो यहाँ पर पे करेंगे। बात होती है कि क्या क्वालिफिकेशन हो, तो मैंने पहले ही बताया कि आपका पीजी 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग BC1 BC2 और यानी कि बैकवर्ड क्लास के हैं, शेड्यूल क्लास के हैं, शेड्यूल ट्रिपल क्लास के हैं, और जो लोग PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा 50% मार्क्स के साथ, अगर वो अपना मास्टर्स पास आउट किए हुए हैं। तो आप यहाँ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ क्वालिफिकेशन है। मास्टर्स के बाद यहाँ पर आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं तो आपको झारखंड के अंतर्गत जितने भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इन सभी में और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा और आप यहाँ से एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर पाएंगे। तो वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जामिनेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग 7 अक्टूबर से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लें। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।